तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस के वो सभी एमसीक्यू आज आपको कराएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन के अंदर है मोल फ्रैक्शन, बी ऑप्शन हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, सी ऑप्शन हमारे पास मास परसेंटेज, डी हमारे पास मोलैलिटी। अब इसका जो आंसर आप लगाओगे बेसिकली बच्चों वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए मोल फ्रैक्शन। कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ की यदि बात करें तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x2 के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन सॉल्यूशन, तो इस केस में आंसर क्या रहेगा हमारे पास ए। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन डिजोल्विंग ए शुगर इन वाटर एट ए रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील कूल टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ ए शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया शुगर क्रिस्टल इन ए कोल्ड वाटर, बी ऑप्शन दे दिया आपको शुगर क्रिस्टल इन ए हॉट वाटर, सी ऑप्शन आपको दे दिया पाउडर्ड शुगर इन ए कोल्ड वाटर, डी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर पाउडर्ड शुगर इन ए हॉट वाटर। तो इसके अंदर गैस कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली बच्चों डी। अब डी क्यों रहने वाला है इसका आंसर, पाउडर्ड शुगर इन ए हॉट वाटर कि जो सॉल्यूशन इज ए कूल टू टच, डी सॉल्यूशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखिए हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सी। अब सी में सबसे पहले आप देखेंगे कि एट ए इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है लेस देन द रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, बी ऑप्शन में आपको दे दिया यहाँ पर ग्रेटर देन ऑफ द रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, सी ऑप्शन दे दिया इक्वल टू द रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको जीरो। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बच्चों सी पे आप टिक करोगे कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ ए रेट ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ए किसके रहेगा, क्रिस्टलाइजेशन के। तो आप किस पे टिक करोगे, यहाँ पर सी पे टिक करोगे, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि ए बिकर कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस ए, precipitation of a substance A take place when the small amount of A is added to the solution. The solution is saturated, unsaturated, supersaturated, और उसके बाद आपको यहाँ पर दे दिया concentrated। तो इस केस के अंदर जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली बच्चों बी, कि जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि मोर सोल्यूट डज नॉट डिजोल्व, इट इज़ ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स लाइक इज ए सब्सटेंस स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग आउट। तो इस केस में क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, बी वाला इसका आंसर रहेगा हमारे पास। तो बी पे आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हमारे पास ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टेम्परेचर, बी ऑप्शन रहेगा नेचर ऑफ सोल्यूट, सी ऑप्शन रहेगा हमारे पास प्रेशर, और डी ऑप्शन रहेगा हमारे पास नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेसिकली बच्चों हमारे पास, इसका आंसर रहेगा 5 वाले का सी। प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली डिपेंड किस किस के ऊपर करता है, टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर, और नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट। तो इसका आंसर किस पे टिक करोगे आप, सी के ऊपर टिक करोगे, इसका ये आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑक्सीजन इन ए ब्लड एंड द टिश्यू ऑफ ए पीपल लिविंग एट ए हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। अब इसका रीज़न क्या दोगे हमारे पास, सबसे पहले है लो टेम्परेचर, बी ऑप्शन दे दिया लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद हमारे पास सी की बात करें तो सी के अंदर दे रखा है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डी के अंदर क्या है कि बोथ लो टेम्परेचर एंड ए हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेसिकली बच्चों वो रहेगा बी, कि जब हम लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की इन ब्लड के अंदर जो हमारे पास एंड ए टिश्यू पीपल लिविंग इन ए हाई एल्टीट्यूड, इट मीन्स क्या होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किस पे टिक करोगे आप, बी वाले ऑप्शन पे टिक करोगे, ये इसका आंसर रहने वाला है। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास क्या रहेगा, कंसीडरिंग द फॉर्मेशन
ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ए रोल्स लॉ। तो कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दिया। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है मिथेनॉल एंड एसीटोन, यही इसका आंसर है। बेसिकली बच्चों जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रोल्स लॉ के अंदर वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन, मिथेनॉल एंड एसीटोन। सेकंड हमारे पास है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। थर्ड हमारे पास नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। एंड फोर्थ हमारे पास फिनॉल एंड एनिलीन। तो क्या आंसर रहेगा इसका, सेवंथ का हमारे पास आंसर रहने वाला है बेसिकली बच्चों ए। तो इसका आंसर रहेगा ए। अब इसका रीजन आप दे सकते हो कि जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, मिथेनॉल के अंदर एसीटोन को ऐड करेंगे, इट्स मॉलिक्यूल गेट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल ऑफ ए मिथेनॉल ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एंड रिड्यूसिंग ऑफ ए मिथेनॉल मिथेनॉल अट्रैक्शन, तो उसके इसमें क्या बनेगी, मिथेनॉल मिथेनॉल इंट्रैक्शंस बनेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में क्या पूछा गया देखिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर एंड डिजोल्व इन दी सॉल्यूशन। सेकंड हमारे पास है नंबर ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन। सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन दी सॉल्यूशन। एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर, नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा बी। 8 का क्या लगाओगे आप, बी आंसर लगाओगे, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एडेड, एक्वस सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हैं, शुड बी हैव ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए, देखिए इस केस के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। 1.m, एम का मतलब हमारे पास कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, NaOH। उसके बाद बी ऑप्शन दे दिया आपको 10m Na2SO4। उसके बाद सी ऑप्शन दे दिया 1.0m NH4 NO3 और डी ऑप्शन आपको दे दिया 1.0 KNO3। अब इसमें से गैस कीजिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो बच्चों इसका आंसर रहेगा बेसिकली वो क्या रहेगा, बी। तो बी के अंदर हमारे पास 1 पॉइंट, ये यहाँ पर क्या है 10 मोल ऑफ ए Na2SO4, इसका हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी कि यूनिट ऑफ ए एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है मोल किलोग्राम केल्विन इनवर्स। हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उसके बाद डी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है केल्विन मोल और किलोग्राम इनवर्स। अब इस केस में गैस कीजिए। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि जो हमारे पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है उसको हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, केबी। अब केबी इज इक्वल टू क्या करोगे, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम। मोलैलिटी की ऐसा यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, किलोग्राम पर मोल, और उसकी जो टेम्परेचर की है वो केल्विन। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, ए आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि इन कंपैरिजन ऑफ या इन कंपैरिजन टू ए 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज इन ए डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.03 मोल ऑफ ए MgCl2 सॉल्यूशन। अब इस केस में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टूड कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए इस केस में ए ऑप्शन के अंदर दी सेम, बी ऑप्शन दे दिया अबाउट ट्वाइस, सी ऑप्शन दे दिया अबाउट 3 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास डी ऑप्शन दे दिया अबाउट 6 टाइम। अब गैस कीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है बच्चों सी, अबाउट 3 टाइम्स। अब इस केस में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 0.01 मोलर ऑफ ए MgCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 0.03 मोलर ऑफ ए MgCl के। अब इस केस में सिंपल सी बात है कि 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम का मतलब क्या है, हमारे पास जो डिप्रेशन विल बी अबाउट ऑफ ए 3 टाइम्स, क्योंकि ये 3 टाइम हो गए। यहाँ पर है 0.01 और यहाँ पर है 0.3 मोल। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, अबाउट 3 टाइम्स। ठीक है ना, डन हो गया बच्चों क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एन अनराइप मैंगो प्लेस इन ए कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर ए पिकल सेवरल्स बिकॉज डैश। अब इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दे रखा है इट गेन ए वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। बी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर इट लूजेज ए वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस। सी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इट गेन ए वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस।
डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इट लूजेज ए वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, डी ऑप्शन रहेगा कि इट लूजेज ए वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर का लूज होना किसकी हेल्प से, ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। तो ए ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर ही इज हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। बी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर बच्चों लोअर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड सी ऑप्शन दे दिया ही सेम दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डी ऑप्शन दे दिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बच्चों कि एट हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, हायर होता है देन दैट ऑफ ए किससे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से। तो क्या आंसर लगाओगे आप इसका, ए ऑप्शन लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स, कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो फॉल्स है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमारे पास, 4। पहली है यहाँ पर टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए सुक्रोज ऑफ ए सेम मोलैलिटी prepared in a different solvent will have the same depression in a freezing point. सेकेंड ऑप्शन दे दिया the osmotic pressure of a solution is given by the equation pi is equal to CRT। C हमारे पास क्या है, concentration या फिर molarity। उसके बाद हमारे पास बच्चों सी ऑप्शन में दे दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ए 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद पोटासियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सुक्रोज, ये हमारे पास इसका ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद डी में क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड इन ए वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब जल्दी से गैस कीजिए कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है चारों के अंदर से जो फॉल्स है। तो हमारे पास बच्चों ये वाली भी ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, तो कौन सी रहेगी, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ये वाली फॉल्स है कि जो हमारे पास टू डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, सुक्रोज इज द सेम मोलैलिटी इज ए डिफरेंट सॉल्वेंट, ये वाली हमारे पास क्या रहेगी, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेंट होफ फैक्टर से रिलेटेड है कि द वैल्यू ऑफ ए वेंट होफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली। अब इस केस में सबसे पहले देखिए हमारे पास किस में तोड़ना है इसको, आपने आयंस के रूप में तोड़ना है। तो आयंस में कैसे टूटेगा ये, अब वो आपने इसको देखना है बच्चों, क्योंकि वेंट होफ फैक्टर की बात हो रही कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास देखिए K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा तो कितने बने, 2 आयंस बने। उसके बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा तो 2 आयंस बने। और जो हमारे पास है 2K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटा तो हमारे पास 3 आयंस बने। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी रहेगा। तो मतलब 2 आयंस इसके, 2 आयंस इसके और 3 आयंस K2SO4 के। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे आप यहाँ पर, दिस इज द आंसर ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बेसिकली आपने क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स, की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए ऑप्शन में दे रखा है कि यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए सेम, तो ये ट्रू है बेसिकली बच्चों। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस solvent molecule move through in a semi permeable membrane from the region of a lower concentration of a solute to the region of a high concentration। तो ये वाला बेसिकली बच्चों फॉल्स है, क्योंकि ऑस्मोसिस के केस में हमारे पास कंसंट्रेशन कहाँ चलती है, हायर टू द लोअर। तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका, क्योंकि ये रॉन्ग दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें तो इसकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये ऑलरेडी मैंने बताई दिया। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी वाले पे टिक करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की वैल्यू ऑफ ए हेनरी कांस्टेंट KH। हेनरी कांस्टेंट हमारे पास KH होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन दे दिया डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी ऑप्शन दे दिया रिमेन्स कांस्टेंट, डी ऑप्शन दे दिया फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए, कि जो वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट KH की वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर होती है। तो किस पे टिक करोगे आप, ए ऑप्शन पे टिक करोगे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ ए हेनरी कांस्टेंट KH इज। अब यहाँ पर डैश में दे दिया बच्चों ग्रेटर फॉर ए गैसियस एंड हायर सोलेबिलिटी। बी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर ग्रेटर फॉर ए गैसेस विद ए लोअर सोलेबिलिटी, सी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस एंड डी ऑप्शन हमारे पास नॉट रिलेटेड टू द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस। अब जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। जो वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट की वो क्या रहेगी, ग्रेटर फॉर ए गैसेस एंड लोअर क्या रहेगी, सोलेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे आप, पी वाले को इस पे टिक करोगे, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कि कंसीडर द फिगर एंड मार्क ऑफ द करेक्टिंग ऑप्शन। अब यहाँ पर फिगर आपको ये दे दिया, यहाँ पर फ्रेश वाटर है, बी में हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन ए वाटर है। अभी बीच में क्या लगा दिया, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज अ पिस्टन ए, दिस इज अ पिस्टन बी। अब इसको आपने सबसे पहले तो डायग्राम को अच्छी तरह देख लेना है, उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। तो ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, वो देखिए सबसे पहले कि ए वाटर विल बी मूव फ्रॉम द साइड ऑफ ए टू द साइड ऑफ ए बी इफ द प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। बी ऑप्शन हमारे पास दे दिए यहाँ पर कि वाटर विल बी मूव फ्रॉम दी, वाटर कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम द साइड ऑफ ए बी टू द साइड ऑफ ए, कि इफ़ द ग्रेटर हमारे पास क्या है, प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर देन अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। उसके बाद सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर कि वाटर विल बी मूव फ्रॉम द साइड ऑफ ए बी टू ए साइड ऑफ ए इफ द प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर देन अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। डी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर कि वाटर विल बी मूव फ्रॉम द साइड ए टू द साइड बी इफ द प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अप्लाइड ऑफ ए पिस्टन ए। तो बच्चों जल्दी से गैस कीजिए हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी, कि जो वाटर विल बी मूव, वाटर कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम बी साइड से, ये हमारे पास है बी साइड टू ए, बी से ए की तरफ आएगा। इफ़ द प्रेशर जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो किसके ऊपर लगेगा, अप्लाइड बी के ऊपर लगेगा। तो आंसर किस पे टिक करोगे, बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वी हैव ए 3 एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास 3 एक्वस सॉल्यूशन दे दिए यहाँ पर NaCl लेबल्ड ए एंड बी सी एंड उसके बाद आपको दे दिया ABC दे दिया विद ए कंसनट्रेशन। अब इसकी कंसनट्रेशन आपको दे दी 0.1 मोलर, उसके बाद 0.1 मोलर, उसके बाद आपको दे दिया 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ ए वेंट होप फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन इन बी ऑर्डर, किस ऑर्डर के अंदर होगी। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास अब ए ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर देखिए इस केस में क्या दे रखा है भाई, जो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है A1 वाला वो कम है एज कंपेयर ऑफ ए किससे, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ ए बी से, वेंट ऑफ फैक्टर सी से। ऐसे ही हमारे पास बी ऑप्शन दे दिया, ये वाला वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन ऑफ ए वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन ऑफ ए वेंट ऑफ फैक्टर सी। ऐसे ही इक्वल दे दिए यहाँ पर, उसके बाद ये क्या दे दिया, लेस देन। अब इसका बेसिकली बच्चों को जल्दी से बताइए, आंसर गैस करें कि इसका आंसर क्या रहेगा। आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास 3 एक्वस सॉल्यूशन है NaCl के, जिनको लेबल्ड किया गया ABC के अंदर। कंसंट्रेशन पहले वाले की कितनी दे रखी है, 0.1। अब उसके बाद सेकेंड वाले की दे रखी है 0.01 मोलर, थर्ड वाले की दे रखी है 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली। तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, किस ऑर्डर में रहेगी। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इस केस में किसकी रहेगी बेसिकली बच्चों, पॉइंट नंबर ए की, क्योंकि इस केस में ये पूछा गया है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अब सबसे कम किसकी रहेगी हमारे पास, सी वाले की, फिर बी वाले की और फिर हमारे पास ए वाले की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस केस में कि ऑन द बेसिस ऑफ ए इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन आपको दे दी, इन ए ब्रोमो इथेन एंड ए क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB टाइप आर नियरली सेम ऑफ ए AB टाइप इंटरेक्शन। बी वाले में आपको क्या दे दिया कि इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB टाइप ऑफ ए इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ऑफ ए, किससे स्ट्रॉन्गर है ये बेसिकली AB टाइप्स इंटरेक्शन से। सी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, इन ए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर ए वीकर देन ऑफ ए AB टाइप इंटरेक्शन। अब इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो द रोल्स लॉ। बी ऑप्शन दे दिया हमारे पास सॉल्यूशन A विल बी फॉलो द रोल्स लॉ। सी ऑप्शन हमारे पास दे दिया यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन B, जो सॉल्यूशन B है विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। एंड डी ऑप्शन क्या दे दिया आपको यहाँ पर, सॉल्यूशन C विल बी शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास की जो सॉल्यूशन है A वो फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा बेसिकली, रोल्स लॉ को। तो क्या आंसर टिक करोगे आप इसका, बी ऑप्शन टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 बीकर ऑफ ए कैपेसिटी 500 ml वर बी टेकन, वन ऑफ द बीकर इज लेबल्ड ए। एक बीकर पे तो लेबल क्या लगा दिया, ए लगा दिया, एंड बी ऑप्शन पे क्या लगा दिया आपने यहाँ पर, बी बीकर पे बी लगा दिया। NaCl सॉल्यूशन है इसके अंदर कि वेयर द बीकर ऑफ ए बी
विल बी फिल्ड ऑफ ए 400 ml। इसको आपने कितना फिल्ड कर रखा है, 400 ml ऑफ ए 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए NaCl एट द सेम टेम्परेचर बोथ ऑफ ए बीकर वर बी प्लेस इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ ए सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी एज सोन इन ए फिगर। अब इस केस में आपने क्या बताना है कि एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर एंड दैट ऑफ ए NaCl सॉल्यूशन। अब ये ऑप्शन के अंदर देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंटेनर ए इज मोर देन दैट ऑफ ए कंटेनर बी। बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंटेनर ए की इज लेस देन दैट ऑफ ए कंटेनर बी। उसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर कि हमारे पास वेपर प्रेशर इज इक्वल टू बोथ ऑफ द कंटेनर। एंड डी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंटेनर बी इज ट्वाइस द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंटेनर ए। तो हमारे पास सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है कंटेनर ए का वो मोर देन रहेगा कंटेनर ऑफ ए किससे, बी से, क्योंकि बी के अंदर हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है, यहाँ पर ओनली क्या है, वाटर। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे आप कि जो वेपर प्रेशर है कंटेनर ए का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर ऑफ ए किससे, कंटेनर नंबर बी से। डन हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ टू लिक्विड ए एंड बी की फॉर्म्स द मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन की देन डैश। अब यहाँ पर आपको डैश दे दी और ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या इसके अंदर देखिए, ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ ए और बी बी इंट्रैक्शन। बी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया इसके अंदर देखिए, बी ऑप्शन में दे दिया आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज बिकॉज द मोर नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड ए एंड बी कैन बी एस्केप फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। उसके बाद सी ऑप्शन आपको क्या दे दिया इसके अंदर, सी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज बिकॉज द लेस नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली इफ वन ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। डी ऑप्शन आपको दे दिया ए बी इंट्रैक्शन आर ए वीकर देन दोज ऑफ ए इंट्रैक्शन एंड बी पी इंट्रैक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, ये डी वाला ही आंसर रहेगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीकर रहेगी एंड देन दोज ऑफ ए किससे, ए और बी बी इंट्रैक्शन से, क्योंकि इसके अंदर पूछा गया कि मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो स्पेसिफिक कंपोजिशन की यदि बात करें, मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप की बात हो रही है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या लगाओगे आप, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है कि 4 लीटर ऑफ 0.02 m aqueous solution of a NaCl was diluted adding 1 liter of this solution। अब 1 लीटर ऑफ ए वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर, तब मोलैलिटी विल बी द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बनेगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाओगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी दे दी आपको, यहाँ पर देखिए इस केस में 0.002 इंटू वॉल्यूम कितना दे दिया, 4 लीटर, और यहाँ से आपने M2 निकालना है, और इसके अंदर जो पानी रहेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 5 लीटर। 5 क्यों बनेगा, 4 ऑलरेडी था, 1 लीटर उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, M2। तो M2 निकालने के बावजूद हमारे आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसके अंदर डी ऑप्शन। तो 0.016 इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ ए इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द मार्क ऑफ ए करेक्ट ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन आपको दे दी यहाँ पर, ऑन एडिंग एसीटोन टू ए मिथेनॉल सम ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक, कि कुछ टूट जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा। पहला है हमारे पास ए स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म ए मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप एंड विल शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। बी ऑप्शन आपको दे दिया ए स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ ए मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर फ्रॉम द मैक्सिमम बोलिंग एजियोट्रोप एंड विल बी शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर ए स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ ए मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल बी मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप एंड विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया ए स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ ए मिथेनॉल एसीटोन द मिक्सचर विल बी फ्रॉम द मैक्सिमम बोलिंग एजियोट्रोप विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। अब जल्दी से गैस कीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा कि ये स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ ए मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल बी द मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप। इट मीन्स यदि मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप होती है तो हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव डेविएशन रहेगी रोल्स लॉ के लिए। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि KH वैल्यू फॉर आर्गन गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, और उसके बाद हमारे पास मिथेनॉल, यहाँ पर क्या है ये मिथेनॉल।
अब ये मिथेनल गैसेज है और CH4 गैसेज, इन सब की वैल्यू दे दी। अरेंज ऑफ द गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग सोलेबिलिटी। तो इसका आंसर जल्दी से गैस कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास? इसका आंसर रहेगा हमारे पास C। मैंने पहले ही टिक कर दिया कि जो हमारे पास है मिथेनल उसकी ज़्यादा होगी, उसके बाद हमारे पास किसकी होगी? मीथेन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हमारे पास आर्गन की। तो ये थे हमारे पास जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।